हेलो क्लास +2। आज हम करने जा रहे हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? वो डिफेक्ट जिनके आने के बाद क्रिस्टल का जो रेशियो होता है केटायन अनायन का वो चेंज हो जाए। मान लेते हैं कि एक आइडियल क्रिस्टल में केटायन एंड अनायन का रेशियो 1:1 था। आफ्टर द डिफेक्ट ये रेशियो चेंज हो गया, वेदर 1:2 हो गया या 2:1 हो गया, कोई भी, जस्ट वी आर टेकिंग द एग्जांपल। तो इसको हम क्या कहेंगे? दीज आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद है इसकी दो टाइप्स होती हैं, नोट कर लीजिए। दो टाइप्स जैसे आपने पहले भी टेबल में किया था। वन इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सबसे पहले हम करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल यहां पर आपने सपोज क्या करना है कि दीज आर केटायंस। मेटल एक्सेस मींस केटायन जो होंगे इस क्रिस्टल में आफ्टर द डिफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, देयर नंबर विल इंक्रीज आफ्टर द डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। वन इज by anion vacancy, by anion vacancy। सिंपल ही है, अगर आपने केटायन की संख्या को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो अनायन है उनकी संख्या को हम डिक्रीज कर देंगे, वहां पर क्या आ जाएगी? वैकेंसी। इसको समझने के लिए हमने एक क्रिस्टल ले लिया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। जैसे हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में किया था वैसे ही हम एक क्रिस्टल अज्यूम कर लेते हैं। दिस वन इज अवर क्रिस्टल। अब हमने इसमें अनायन वैकेंसी डेवलप करनी है, मींस Cl नेगेटिव आयन को हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है उसमें से सोडियम के वेपर्स क्रॉस करें। आई एम सेइंग ओनली सोडियम। जब सोडियम के वेपर इसमें से क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी एफिशिएंसी है टू कंबाइन विद Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव से सोडियम नहीं ज्वाइन करता होता, कौन ज्वाइन करता होता है? सोडियम पॉजिटिव। तो इट मीन्स जो सोडियम होगा दैट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Na पॉजिटिव। इस Na पॉजिटिव से ये Cl नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, तो दैट विल मूव आउट ऑफ द क्रिस्टल। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो बना वो आउट ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी? वैकेंसी। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अनायन वैकेंसी का। यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, that is trapped in this anion vacancy. I said electron trapped in anion vacancy, which is called as F center. Very very important. Normally question आता है what is F center and their function. तो ये आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग द अनायन वैकेंसी फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में अनायन वैकेंसी के ऊपर ट्रैप हो गया उसे हम नाम क्या देते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर इज आल्सो, या फंक्शन पूछ ली तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ क्रिस्टल। जैसे NaCl है, उसमें अगर एफ सेंटर पाया जाता है तो उसका कलर येलो हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम क्लोराइड होता है, उसका कलर पिंक हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड है, उसका कलर वायलेट हो जाएगा। नाउ व्हाई दिस कलर्स अकर? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये व्हाइट लाइट से एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है।
और जब ये रिलीज करता है तो दैट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। तो दीज आर द फंक्शनिंग ऑफ एफ सेंटर। नाउ वन मोर थिंग कि अनायन वैकेंसी की क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। अनायन वैकेंसी के इम्पैक्ट अब हम उनको स्टडी कर रहे हैं। क्लोरीन हमने रिमूव कर दिया, आयन रिमूव कर दिया, जिसके कारण इसका स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो जो था वो चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है कि यहाँ पर 6 Na था, 6 Cl थी। जब एक क्लोरीन रिमूव हो गया तो Na तो आपका वही रहा, Cl डिक्रीज हो गए। आयन के रेशियो में चेंजेस आई हैं, क्या न्यूट्रलिटी में चेंजेस आई हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया या नेगेटिवली चार्ज हो गया? तो आंसर इज नो, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि अनायन की जगह अब हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी जैसे आपने पहले किया था, क्लोरीन रिमूव हुआ है, मास डिक्रीज होगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो इसका पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये हमारे पास अनायन वैकेंसी के इम्पैक्ट हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये सिर्फ हमने इसकी वन टाइप की है, अनायन वैकेंसी। NaCl की एग्जांपल के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया गया है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारा दैट इज एफ सेंटर, और आपने इसके इम्पैक्ट को याद करना है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इसकी सेकंड टाइप, प्रेजेंस ऑफ केटायन इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो मेटल को इंक्रीज करने है तो ऑब्वियस है हमें क्या करना पड़ेगा? केटायन को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इन बिटवीन हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स थी वहां पर केटायन को प्लेस कर देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास केटायन स्मॉल साइज का हो। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जिंक का साइज स्मॉल होता है। तो उसी वे से लेट ये हमारा क्रिस्टल है, जिंक के ऊपर वेल नोन है चार्ज। तो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव। वही हमने सुपोज कर लिया, दिस इज नॉट ए परफेक्ट कि यही रेशो होगा, लेकिन हम सुपोज करके चल रहे हैं कि हमारे पास जिंक भी 6 है और ऑक्सीजन भी। तो हमारे पास जिंक एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 6:6। तो हम क्या चाहते हैं? एक्स्ट्रा जिंक आकर यहां पर जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहां पर कहीं पर भी ऑक्युपाई हो जाए। तो लेट यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आ गया। ये किसी भी रीजन के कारण आ सकता है। जैसे लेट हम सपोज कर लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड को हमने गर्म किया, हीट किया, result it will change into zinc 2 positive। ऑक्सीजन को लेट हम O2 के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख देंगे। अब इस तरफ न्यूट्रल है तो इस तरफ न्यूट्रल होना चाहिए, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसकी रिलीज हो रही है। तो ये जो जिंक 2 पॉजिटिव रिलीज हुआ है ये इसकी इंटरस्टिशियल साइड में ऑक्युपाई हो जाएगा, और साथ में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं दे आर आल्सो ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। क्लियर? तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? जिंक बिकम
7, oxygen become as it is, that is 6. It is known as the metal excess due to the cation present in the interstitial site. Similarly to the first one, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप किए हैं, now it is not called as F center but it is also responsible for the coloration of zinc which is yellow color. तो इसका yellow color भी due to the presence of free electron in the interstitial site. इसके इम्पैक्ट हमारे पास क्या है? वही इम्पैक्ट, रिमेन न्यूट्रल बिकॉज जितने जिंक 2 पॉजिटिव के ऊपर चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रैप हुए हैं. पैरामैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए. डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी. और अगर कंडक्टिविटी पूछी जाए तो वेदर इस केस में लिया जाए या जो हमने पिछला किया था दैट इज बाय अनाइन वैकेंसी, तो दोनों ही केसेस में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो इट मीन्स आपके पास जो कंडक्टिविटी है दैट विल आल्सो इंक्रीज. तो दीज आर द मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इसको आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है. अब इसके बाद हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. नाम से क्लियर है. तो इसमें क्या होगा? हमारे पास कैटायन कम होंगे और अनायन ज्यादा होंगे. मेटल डेफिशिएंसी. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो इसके भी दो ही रीजन हमारे पास पाए जाते हैं जैसे हमने पहले किया था. 1 बिकॉज ऑफ बाय कैटायन वैकेंसी, कैटायन अपनी जगह के ऊपर नहीं होगा. और दूसरा हमने किया था प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट. प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो अनायन होता है दैट इज ऑफ लार्ज साइज, तो इंटरस्टिशियल साइट में वो फिट नहीं आएगा. इसीलिए हम इसकी मेन यही कैटेगरी करेंगे विच इज नोन एज द कैटायन वैकेंसी. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइंड में ये रखना है कि ये डिफेक्ट तब पाया जाता है जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो ऑफ द मैटर. उनमें ये डिफेक्ट पाया जाएगा जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिली. उसका रीजन क्या है वो हम इसकी एग्जांपल देते हैं फिर हमें क्लियर होगा. मान लेते हैं हमारे पास FeO का क्रिस्टल है. तो Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. इसी तरह से हमारे पास ये क्रिस्टल प्रेजेंट होगा. अब हमने इसमें शो क्या करना है दैट इज कैटायन वैकेंसी. मीन्स कैटायन अपनी जगह से रिमूव करना है. हमारे पास शुरू में ये केस है. कैटायन रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं 3 Fe2 पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं. 3 Fe2 पॉजिटिव लेफ्ट, दिस वन, कहीं से भी दिस वन. टोटल चार्ज इसके पास कितना है दैट इज 6. तो इसकी जगह पर रिप्लेस करके हम क्या लगा देते हैं 2 Fe3 पॉजिटिव करके. देखिए ये भी कितना आ गया चार्ज 6. यहां पर लगा दिया दिस वन, चार्ज बैलेंस हो गया. तो ये जगह क्या आ जाएगी एम्प्टी, जिसको हम नाम क्या देंगे हमारी कैटायन वैकेंसी. दिस इज नोन एज कैटायन वैकेंसी. अगर रेशो की बात करें तो Fe2 पॉजिटिव, अब एक नया आयन हो गया 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में नो चेंज 6 रहे.
ये हमारे पास नए कितनी आ गई 2, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने पड़े हैं दैट इज 3, एक अपनी जगह से मिसिंग है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे Fe 0.96O, ये आपको दे दी गई टर्म और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। तो क्या लगता है इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा? O आपके पास कितना है 1, अनायन आपके पास 1 है और केटायन आपके पास क्या है 0.96। तो पता ही चल रहा है कौन सा डिफेक्ट है, ये वाला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अलावा भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव कितनी है, Fe3 पॉजिटिव कितनी है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हम इसको बेटर वे से इस तरह से लिख सकते हैं, डेसिमल को रिमूव कर दिया तो Fe 96, O हमारे पास कितना आ गया 100। O के ऊपर चार्ज कितना है दैट इज 2 नेगेटिव। तो इसके अंदर टोटल चार्ज आपके पास कितना हो गया 2 into 100 दैट इज 200 चार्ज। न्यूट्रलिटी मेंटेन रही है, तो इट मीन्स आयरन also possess charge, I said charge, also 200 which is in positive sign। हमने निकालनी है इसकी संख्या Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की नंबर कैलकुलेट करनी है। तो लेट Fe2 पॉजिटिव हम मान लेते हैं x, तो Fe3 पॉजिटिव हमारे पास कितना होगा, टोटल 96 है माइनस x। चार्ज की अगर बात करें तो यहां पर x पोसेस 2 पॉजिटिव चार्ज एंड जो 96 माइनस x है वो पोसेस क्या कर रहे हैं 3। टोटल चार्ज कितना आना चाहिए 200। लाइक दिस आप यहां से x कैलकुलेट कर लोगे, x को 96 में से माइनस करोगे आपके पास Fe3 पॉजिटिव पता चल जाएगा, x से आपको Fe2 पॉजिटिव पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करके ही देख लीजिए। मान लेते हैं ये सॉल्व किया दैट इज 288, यहाँ पर ये कितना आ गया माइनस x और ये कितना आ गया 200 माइनस 288 दैट इज माइनस 88। तो x मीन्स Fe2 पॉजिटिव मेरे पास कितना आ गया 88 और Fe3 पॉजिटिव कितना आ जाएगा ओनली 896 माइनस 88। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है। बहुत से इस तरह के आपके पास एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल हैं, उनके ऊपर इसी तरह से अपने चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने आयरन 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज क्या दें तो परसेंटेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी परसेंटेज कही गई है तो 8/96 into 100। Fe2 पॉजिटिव की कही गई है तो 88/96 into 100। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये मैंने कोशिश की है कि जो घर में बैठे हैं हमारे स्टूडेंट्स, नीडी स्टूडेंट्स, उनको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।